लाहौर में वाक़ शाही क़ला वैसे तो अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन मुग़ल बादशाह शाहजहां की जानिब से बनाए गए इस शाही क़ले के अंदर मौजूद शीश महल और नौ लिखा हार भी अपनी मिसाल अब है। शीश महल 1631 में मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर करवाया गया। ये शाही क़ले के शुमाल मग़रिबी हिस्से में वाक़ है। लाहौर का शाही क़ला न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सियाहत के लिए भी एक अहम मकाम है। शाही क़ले में मौजूद शीश महल मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक नादिर नमूना है, जो यहाँ पर मलिका के लिए तामीर किया गया था। क़ले को इस दौर के गवर्नर आसिफ खान ने शाहजहां के कहने पर उसकी मलिका के लिए 1632 में मुकम्मल कराया। क़ले के अंदर मौजूद शीश महल को पहले सोने के पानी से तामीर किया गया था, जो मुमताज़ को पसंद नहीं आया था, जिसके बाद महल को शीशों से सजाया गया। मुग़लों के आला ज़ौक़ की मिसाल ये भी है कि महल को क़ले की बैरूनी दीवार के करीब बनाया गया, जहाँ से दरियाए रावी का मंजर भी दिखाई देता था। जब शीश महल में चिराग जलाया जाता तो चिराग की रोशनी शीशों पर पड़ती और पूरा शीश महल चमक अलिफाटेता और एक जादुई मंजर पेश करता था। महल की दीवारों पर तस्वीरों के निशान आज भी मिलते हैं, जिनमें रक़्स समेत मजहबी अकायद की निशानदेही होती है। शीश महल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ मौजूद डाइनिंग हॉल है, जिसका जोड़ पूरी दुनिया में नहीं। डाइनिंग हॉल में जो तस्वीरें बनाई गई हैं वो असल फलों का रस निकालकर इस तरह बनाई गई थीं कि तस्वीरों का रंग असल नजर आए। यहाँ पर मुग़ल बादशाह शाहजहां अपने घर वालों के साथ दरियाए रावी के किनारे खाने का लुत्फ उठाते थे। जिस तरह मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका की याद में ये महल बनवाया था, इसी तरह शाहजहां ने अपनी मलिका के लिए ये शीश महल बनवाया था, लेकिन मलिका को वहां रहना नसीब ना हो सका। बाद में ये राजा रंजीत सिंह की बीवी का मस्कन बना। ये इमारत इन 21 यादगारों में से एक है जो मुग़ल बादशाहों ने क़ले के अहाते में तामीर करवाई। शीश महल आज भी क़ले के इस हिस्से में मौजूद है, जो कभी मुग़ल बादशाह शाहजहां का आरामगाह होता था। ये महल शाहजहां के बेटे के दौर में तामीर करवाया गया, जहां आराम और खूबसूरती का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। शीश महल अपनी दीवारों और छतों पर सजे हज़ारों छोटे शीशों की वजह से मशहूर है। ये शीशे ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से मंगवाए गए थे और उन्हें रंगीन मोज़ाइक की सूरत में तरतीब दिया गया था। शीश महल की तामीर में जो मार्बल इस्तेमाल किया गया वो आला मेयार का संगमरमर था, जो इस वक्त भारत की मशहूर कानों से लाया जाता था। शीश महल में संगमरमर पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए और आला मेयार के कीमती पत्थरों को मार्बल में जड़कर शीश महल की शान में इजाफा किया गया। ये मार्बल न सिर्फ चमकदार और खूबसूरत था बल्कि मजबूत भी था। इसी वजह से शीश महल आज भी अपनी असल शान के साथ मौजूद है। जब चांद की रोशनी महल के शीशों पर पड़ती तो ऐसा लगता था कि शीश महल किसी आसमानी नूर से चमक रहा हो और सितारों से भरा आसमान जमीन पर आतर आया हो। शीश महल का हाल जो शीशों और संगमरमर से सजाया गया था, वो मुख्तलिफ तकारीब के लिए इस्तेमाल होता था। शीश महल में 5 से 7 बड़े कमरे मौजूद हैं और साथ ही बहुत से छोटे कमरे भी हैं। ये शीश महल मुग़ल सल्तनत की तकारीब, मशावरत और निजी रहाइश के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए शीश महल के कमरे संगमरमर के साथ खूबसूरत और कुशादा बनाए गए थे। शीश महल की छत के करीब भी कुछ कमरे मौजूद हैं जो शाही खानदान के आराम के लिए बनाए गए थे। शीश महल का फर्श महल की शान को बढ़ाता है, जो खूबसूरती का एक नमूना है। शीश महल के फर्श में सफेद और रंगीन मार्बल लगाया गया था, जो बहुत ज्यादा चमकदार है। शीश महल पर रोशनी पड़ने से ऐसा लगता जैसे पानी की हल्की लहरें चल रही हों। ये रोशनी शीश महल की खूबसूरती में इजाफा करती थी। फर्श पर शानदार डिजाइन बनाए गए हैं, जिन्हें देखने से इस्लामी फ़न तामीर की गहराई नजर आती है। आलमगीरी दरवाज़ा क़ले का एक दाखिली दरवाज़ा है, जो मुग़ल सल्तनत में 1674 में बनाया गया था। दरवाजे को लाल मार्बल और संगमरमर से बनाया गया है। आलमगीरी दरवाजे में 2 बुलंद इमारतें हैं, जो एक शाहकार मंजर पेश करती हैं। मुग़ल बादशाह यहाँ से गुजरकर क़ले में दाखिल होते थे। द्वान आम, जिसे अवामी दरबार भी कहा जाता है, वो जगह है जहां बादशाह आम लोगों के मसाइल सुनता था
और उनके लिए इंसाफ फराहम करता था। एक खुला हाल है, ये सातों पर बनाया गया है। इसकी तामीर में संगमरमर इस्तेमाल किया गया है और दीवान की दीवारों पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं। मस्जिद सफेद संगमरमर से बनाई गई है। मस्जिद के 3 गुंबद हैं जो मस्जिद की खूबसूरती और सादगी में इजाफा करते हैं। मस्जिद का नाम मोती मस्जिद इसलिए रखा गया क्योंकि ये संगमरमर की चमक से मोती की तरह चमकती थी। इस मस्जिद में बादशाह और सल्तनत के लोग नमाज अदा करते थे। लाहौर में वाक़े 400 साल पुराना ये शीश महल सयाहों के लिए बहुत ही दिलकश जगह है। लोग यहाँ पर शीश महल के दिलकश मनाजिर देखने के लिए आते हैं। न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग लाहौर में शीश महल को देखने आते हैं। शीश महल में बनी शीशों की छत सयाहों के लिए वाकई जादुई मंजर पेश करती है। ये महल न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि नौजवानों और बुजुर्गों के लिए भी एक दिलकश जगह है। बहुत से सयाह महल की खूबसूरती से महव हो जाते हैं।